हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? आई होप अच्छी चल रही होंगी। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द कंटिन्यूड टॉपिक जो हम मैथमेटिक्स का कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड काइंड्स ऑफ प्रूफ्स। ठीक है, तो प्रूफ्स के बारे में हम कंप्लीट आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर देंगे प्रूफ्स का। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी टॉपिक आप मिस मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स के ही एग्जाम्स में मार्क्स होते हैं। मार्क्स हमने लेने हैं तो हमें पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बीएड मैथमेटिक्स में। सो वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर जो मटेरियल होता है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इससे कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ प्रूफ्स। अब देखिए प्रूफ क्या होता है। फर्स्टली मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। ठीक है, प्रूफ होता है एक ऐसी चीज़ को सही साबित करना। ठीक है, सही साबित करना जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी पहले से है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स, एजम्पशंस, ठीक है, पोस्टुलेट्स। इन चीज़ों की हेल्प से हम एक चीज़ को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्रूफ। क्लियर? ये तो था थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में आपको समझाने का। अब थोड़ी हम टेक्निकल लैंग्वेज जो है इसके रिलेटेड वो देखते हैं कि प्रूफ एक्चुअली होता क्या है। तो प्रूफ इज़ बेसिकली अ चेन ऑफ रीजनिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसी चेन है कि पहले हमने ये बात बोली, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट और है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है। तो फाइनली सभी को देखते हुए हम फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि ये चीज़ सही है। तो देखिए, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो प्रूफ क्या है। Proofs are the arguments that convince the audience that something is true beyond all doubts. ठीक है, कुछ ट्रू है, चाहे आप कुछ भी डाउट करते रहिए, लेकिन ये चीज़ ट्रू है। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है, अ प्रूफ इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स A proof is a presentation of logical arguments that explain the truth of a particular statement by starting with things that are assumed to be true। ठीक है, जिनको हम मान लेते हैं कि ये ट्रुथ है। जैसे कोई स्टेटमेंट्स होती हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, उनको हम ट्रू मानते हैं कि ये चीज़ें ट्रू हैं। ठीक है, उनके आधार पर हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ें पता है। ठीक है, assumed to be true and then ending with the statement we are trying to prove। क्लियर? थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसका मीनिंग समझ के देखिए। ठीक है, presentation of logical arguments that explain the truth of a particular statement by starting with things that are assumed to be true। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि ये स्टेटमेंट्स हम ट्रू मानते हैं, और एंड कहाँ पे होता है, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उस स्टेटमेंट तक हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? सो ये तो थी, देखिए, प्रूफ की डेफिनेशन। सिर्फ आपको ये नहीं लिखना, ये तो एक तरह की इसकी मीनिंग हो गया या सिंपल डेफिनेशन कह लीजिए, ये आपको लिखनी है। साथ ही में आपको लिखना है definitions given by some profound mathematicians। ठीक है,
तो वो आपको 2-3 बिल्कुल लर्न करके जानी है। आपके पास मटेरियल भी होगा, लाइक जॉन लॉक ने डेफिनेशन दी है, व्लादिमीर आर्नोल्ड ने दी है, ठीक है। ऐसी कोई डेफिनेशंस आपको 1 या 2 लर्न करके पक्का ही जानी है। क्लियर? सो देखिए, फर्स्ट इज़ द जो टाइप्स ऑफ प्रूफ्स हैं, इसमें हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो प्रूफ है दैट इज़ डायरेक्ट प्रूफ। सो देखिए, डायरेक्ट प्रूफ की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आप लोगों की बुक्स में भी आई गेस मेंशन नहीं है, तो ये चीज़ आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपको लिखकर आनी है, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, यानी कि इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं ये लिख के दिखा रही हूँ, टू शो दैट फॉर ऑल, ये साइन आपको पता होगा, वी डाल के इसके बीच में ये लाइन लगाते हैं, दिस इज फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। वो सारे एक्स के नंबर्स के लिए जो एस के सेट में आते हैं, ठीक है। P of x implies Q of x। अगर P of x है, ये क्या बोलेगा कि Q of x भी है। क्लियर? यानी कि is true। We must demonstrate that Px implies Qx is true for every element x that belongs to S। ये इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट है, इसके आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है या फॉर्मल स्टेटमेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल या जो इस चीज़ को क्लेम करती है। तो बेसिकली इसमें देखिए स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इफ़ P देन Q, अगर ये सही है तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेप 1 क्या है? एज्यूम दैट द स्टेटमेंट P इज ट्रू। एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट P इज ट्रू। तो सेकंड में क्या आएगा? अब हमें जो पहले से चीज़ें पता है, बाय यूजिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट P, ठीक है, हम क्या प्रूव कर देंगे? दैट द अनदर स्टेटमेंट वी प्रूव दैट Q इज ट्रू, ठीक है। दैट इज P implies Q। ये इसके क्या हैं? स्टेप्स हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। देखिए आपके पास हो गई एक जनरल डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग कह लो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास हो गई डायरेक्ट जो फॉर्मल डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रूफ की। उसके बाद आपके पास स्टेप्स हो गए। क्लियर? स्टेप्स के बाद अब आपके पास है एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास मटेरियल हो जाता है लिखने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? द सम ऑफ एनी 2 ऑड इंटीजर्स इज इवन। द सम ऑफ एनी 2 ऑड इंटीजर्स इज इवन। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हमारा क्या है? प्रूफ। ये चीज़ें देखिए अकेला समझाने के लिए नहीं है, ये चीज़ें आपको पेपर में भी लिख कर आनी है। अगर डायरेक्ट प्रूफ के बारे में आपको आ गया ना, तो आप ये एग्जाम्पल, ठीक है, टू प्रूव दिस एंड देन प्रूफ जो मैं अभी करवाने वाली हूँ, ये आप एज इट इज़ लिख कर आएंगे। आप लोग मैथ्स में कर चुके हो तो थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ मैं अभी आपको। एज्यूम दैट M and N are 2 odd integers। आप integers full लिखेंगे। Assume that M and N are 2 odd integers, then by the definition of odd integers, M is equal to 2a plus 1 and
n इज इक्वल टू 2b प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। a और b कोई भी इंटीजर्स हैं तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो वो इवन बन जाता है ना, तो उसमें अगर हम +1 कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, ऑड। इसलिए m और n यहाँ पर क्या हो गए, दो ऑड नंबर्स। सो इसके बाद क्या होते हैं, दिस फॉलोज m प्लस n क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें 2a प्लस 1 क्लियर प्लस 2b प्लस 1, दोनों स्टेटमेंट्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट इज 2a प्लस 2b प्लस 2 क्लियर। फिर क्या कर दिया, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, a प्लस b प्लस 1, तो ये क्या हो गया, दैट इज 2k, वेयर k क्या है, k इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, सिंस 2k इज अ, अब देखिए 2k क्या है हमारे पास, 2k इज डेफिनेशन ऑफ एन इवन इंटीजर, कोई भी इवन इंटीजर है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, द सम ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर्स इज इवन, हमारा ये प्रूव हो गया। तो यही आपको एग्जैक्ट जो है वहाँ पे पेपर में भी लिख कर आना है, इन केस अगर आपको डायरेक्ट प्रूफ के बारे में आता है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। सो नाउ देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, ठीक है, कोई भी थ्योरम को, फॉर्मूला को या स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, तो हम बोलेंगे फॉर द गिवन नेचुरल नंबर या फिर फॉर द फर्स्ट नेचुरल नंबर, वो अगर ट्रू है तो फॉर एनी nth, किसी भी n की जगह में हम कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन बेस पर, क्लियर। सो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट, अ फॉर्मूला और अ थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट है या फॉर्मूला है या थ्योरम है वो ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, क्लियर। अब इसमें देखिए 2 स्टेप्स हैं, इसके हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप 1 को बेस स्टेप, ये लिखना है आपको, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, बेस स्टेप। ये क्या होता है, स्टेप 1 में इट प्रूव्स दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू या फिर फॉर द कह लीजिए फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू, जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी उसके लिए अगर वो स्टेटमेंट सही है तो स्टेप 2 हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस स्टेप एंड देन सेकंड इज इंडक्टिव स्टेप। इसमें हमने मान लिया कि जो इनिशियल वैल्यू के लिए वो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इंडक्टिव स्टेप में क्या होगा, इट प्रूव्स दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द nth इटरेशन, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर nth इटरेशन बोलते हैं हम, ठीक है। अगर वो इनिशियल वैल्यू के लिए ट्रू है तो वो nth वैल्यू के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी, क्लियर। अब स्टेप्स हमने देख लिए, इसकी हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, जो मेन है आपको एग्जाम्पल भी बिल्कुल देकर आनी है इसके लिए। एग्जाम्पल देखिए हमारे सामने है, क्या प्रूव करना है, 3 पावर n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब किसी भी नंबर तक अगर हम जाएं तो 3 की पावर n माइनस 1 ये क्या है, एक 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि एक इवन नंबर होना चाहिए, क्लियर।
तो हम देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसमें हम पहले करेंगे अपना स्टेप 1, दैट इज बेस स्टेप। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 1, तो हम 1 पुट करेंगे इसमें फॉर n इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें देन 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 2 क्या है हमारे पास, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो अब हमारा क्या आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम 3 पावर n माइनस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू n कोई भी k नंबर है। ठीक है, दिस मीन्स 3k माइनस 1 इज ट्रू, या फिर कह लीजिए 3k माइनस 1 क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि प्रूफ क्या करना है, 3k प्लस 1 माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें, हमें ये पता है कि ये चीज़ ट्रू है, तो अगर हम ये चीज़ हमने क्या करनी है प्रूव करनी कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये प्रूव हो जाएगी कि ये क्या है, एक मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर। अब 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स है ना ये, 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से, इसको हमने क्या लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू 3 की पावर k, ठीक है, प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 की पावर k हो जाएगा ना टोटल, तो इसको हमने क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो नंबर है यहाँ पर 2 इंटू 3 पावर k, तो ये तो सर्टनली एक मल्टीपल है 2 का। क्लियर। दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ये 2 से प्रोडक्ट हो रहा है, और हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि 3 पावर k माइनस 1 इज ट्रू, ये बोला था। इट मीन्स 3 पावर k प्लस 1 इज ट्रू, ये ट्रू हमने प्रूव कर दिया। सो इट इज प्रूव्ड दैट 3 की पावर n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट इज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम इनडायरेक्ट प्रूफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जो स्टेटमेंट हमको दी हुई है कि हमने इस चीज़ को फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि 2 √2 इज़ अ रैशनल नंबर, हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि सपोज दिस इज़ फॉल्स, ठीक है, √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में कि हम मानेंगे कि ये जो आपने बात बोली है ये फॉल्स है, और उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो एंड में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी हमारे सामने, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, और उसके बेसिस पर हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने जो एजम्पशन की थी, ठीक है, हमने एजम्पशन की थी कि वो चीज़ फॉल्स है, तो हमारी एजम्पशन गलत है, इट मीन्स वो चीज़ फॉल्स नहीं है, वो क्या है, ट्रू है, वो ट्रूथ है। बस इसी से जो है कॉन्ट्राडिक्शन का प्रूफ किया जाता है, इसको इनडायरेक्ट प्रूफ भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इनडायरेक्ट प्रूफ आ जाए तो दैट इज द सेम एज कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। तो अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ 3n प्लस 2 इज ऑड देन n इज ऑड, तो ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट है। क्लियर। तो हम इसका प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर। तो अब हमें गिवन है कि 3n प्लस 2 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हम एज्यूम कर लेंगे वेयर n इज ऑड। हमने एज्यूम क्या करिया, एज्यूम n इज नॉट ऑड, हमने बिल्कुल ऑपोजिट एज्यूम कर लिया कि चलिए n क्या है, ऑड नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, n इज, अगर वो ऑड नहीं है तो वो इवन होगा। क्लियर, n इज इवन। सो इफ n इज इवन तो देयर एग्जिस्ट
सम इंटीजर के फॉर सम इंटीजर के, ठीक है, एक ऐसा इंटीजर के एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, सच दैट n इज इक्वल टू 2k, क्योंकि n क्या है, इवन नंबर है, तो k को किसी भी अगर किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर, ठीक है, ये हमारे उसके अकॉर्डिंग हो गया। देन 3n + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू में हम 2k पुट कर देंगे, 2k + 2, क्लियर, ये क्या बन गया हमारे पास 6k + 2, 6k + 2 आ गया हमारे पास। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 को बाहर निकाल देते हैं, 3k + 1, 3 of k + 1, तो ये क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक नंबर है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। देन 2 अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन नंबर, इट मीन्स क्या है, 3n + 2 एक इवन नंबर है, क्लियर, लेकिन 3n + 2 क्या था, ऑड था, तो हमारी जो स्टेटमेंट हमने एज्यूम की थी कि n इज नॉट ऑड, यहाँ पे आ गई है कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना था कि 3n + 2 चलिए ये ऑड है, लेकिन n क्या है, n ऑड नहीं है, क्लियर, लेकिन उसमें क्या है 3n + 2 तो इवन आ गया, तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। दिस मीन्स अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, सो n मस्ट बी ऑड, क्लियर, तो ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन से ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली ट्रू है, क्लियर। नाउ द लास्ट प्रूफ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। सो देखिए काउंटर एग्जाम्पल क्या होती है कि हमारे सामने एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट हमारे सामने है जिसको हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है, तो हम कोई ऐसी एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें फिट करके देखेंगे जो ये स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर देगी, तो दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल, जो किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर सके, क्लियर। सो काउंटर एग्जाम्पल क्या होती है, इट इज़ एन एग्जाम्पल दैट डिसप्रूव्स अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर दैट इज यूज टू डिसप्रूव अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी हम एग्जाम्पल रियल लाइफ में लेते हैं कि मैंगो क्या है, सभी बच्चों का फेवरेट फ्रूट होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं दिस इज रॉन्ग, सभी बच्चों में सभी बच्चे मीन्स, ठीक है, तो आप किसी ऐसे बच्चे का नाम ले सकते हैं जिसको एप्पल पसंद है, जिसका एप्पल फेवरेट फ्रूट है, तो वो क्या हो गया, फॉल्स प्रूव हो गए वो स्टेटमेंट, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी। फॉर एग्जांपल अब देखिए एक स्टेटमेंट है, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज, the square of an integer is always an even number, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब इसको हमने काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करना है कि भैया ये तो फॉल्स है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम 2 ले लें, 2 का हम स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें क्या आ गया, क्या ये एक इवन नंबर है, तो हमने बोल दिया कि द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये इंटीजर है, 3 की वैल्यू पुट करके देखो 9 आता है, इवन नंबर नहीं है, सो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। 1 ले लो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -3 ले लो, ठीक है, माइनस का नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सभी आप चेक कर सकते हैं, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल देनी थी, तो 3 क्या है हमारा, इसकी काउंटर एग्जाम्पल, क्लियर। तो इसी तरह की आप कोई भी और एग्जाम्पल जो है फ्रेम कर सकते हैं, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रूफ्स का टॉपिक होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और बच्चे भी इससे हेल्प ले सकें। सो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट इसके जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं यूनिवर्सिटी की वो भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, इमीडिएट अपलोड होती हैं वो चैनल पर, तो अपनी बेल को ऑन रखिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।